आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद फयाज़ अहमद है। मैं गवर्नमेंट UPS मलिकपुरा ज़ोन मावर का उस्ताद हूँ। मैं आज छठी जमात की उर्दू किताब का सबक नंबर 11 जिसका नाम है चुगली खाने वाला पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों मेरी तरफ ध्यान दे दो। पुराने ज़माने की बात है कि किसी गाँव में एक चुगलखोर रहता था। उससे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता उसे चैन नसीब न होता था। इस वजह से गाँव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। आखिर भूख से तंग आकर इसने अपना गाँव छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गाँव में जा पहुँचा। यहाँ उसे कोई न जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। वक्त गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। आखिर खुदा करके 6 माह गुजर गए। अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। पुराने ज़माने की बात है। हम पुराने ज़माने की बात करते हैं कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। किसी गांव में एक चुगली खाने वाला रहता था, गैबत करने वाला रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी। इस आदमी को चुगली खाने की, गैबत करने की बहुत बुरी आदत थी। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता, जब तक ये आदमी किसी की चुगली न खाता, उसे चैन नसीब न होता, उसको कोई आराम सुकून नसीब नहीं होता। इस वजह से गाँव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। ये बहुत बड़ी ऐब थी उसको, तो लिहाजा इस बहाने पर उसको गाँव में कोई अपने घर में नौकर रखने के लिए तैयार नहीं होता था। आखिर वो भूख से तंग आकर इसने अपना गाँव छोड़ दिया। जब वो भूख से मरने को तैयार था तो फिर उसने अपने गाँव को छोड़ दिया। चलते चलते वो एक और गाँव में जा पहुँचा। यहाँ उसे कोई न जानता था। दूसरे गाँव में उसको कोई नहीं जानता था। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया। नौकर बन गया कि वो तनख्वाह नहीं लेगा, कि वो इसे कोई तनख्वाह नहीं लेगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा, खाली रोटी और पहनने के लिए कपड़ा लेगा। इसके अलावा हर 6 माह बाद, रोटी और कपड़ा के बाद उसको हर 6 महीने के बाद उससे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। यानी इसके बाद 6 महीने के बाद वो इस किसान को, जिसके घर में वो नौकरी करता था, तो उसकी एक चुगली 6 महीने के बाद खाने की इजाज़त को मिल गई। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। जो ये चुगलखोर था ये बहुत बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। वक्त गुजरता गया, इस तरह वक्त भी गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। जो ये किसान जिसके घर में ये नौकरी करता था उसको ये शर्त भूल गई। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। इस तरह जो चुगलखोर था आहिस्ता आहिस्ता वो ये सोचता था कि मुझे वो चुगली खाने का मौका कब आएगा, वो वक्त कब आएगा। आखिर खुदा करके 6 माह गुजर गए। आखिरकार जब 6 महीने गुजर गए, अब वो शर्त के मुताबिक किसान की चुगली खा सकता था। मेरे ख्याल में आज इतना ही पढ़ेंगे। बाकी वसल्लम।